आप जब भी कभी रास्ते से गुजरते होंगे और किसी भी नदी समुद्र में बने हुए पुल को देखते होंगे, तो आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि आखिर इस पुल का निर्माण कैसे हुआ होगा? क्योंकि इतने गहरे पानी में आखिर इस पुल का पिलर कैसे डाला जा सकता है? क्योंकि पुल का सारा भार और उस पे चलने वाले सभी गाड़ियों का भार भी उस पिलर को ही झेलना पड़ता है। तो आखिर उस पुल में या फिर इतने गहरे पानी में किसी भी पिलर को कैसे तैयार किया जाता है? और ख़ासकर अगर आप बिहार से हैं तो जानते ही होंगे कि यहाँ की पुल हमेशा धंसते ही रहती है, गिरते ही रहती है। तो अगर आप बिहार से हैं, अगर किसी पुल पे हैं तो तुरंत वहाँ से निकलिए, क्योंकि वो पुल कभी भी गिर सकती है। क्योंकि क्रिकेट मैच में जितने विकेट तेज़ी से नहीं गिरते हैं बिहार में आजकल, उतने तेज़ी से पुल गिर रहे हैं। खैर, ये सब मजाक की बातें हैं। चलिए बताते हैं आखिर किसी भी नदी समुद्र में पुल कैसे बनता है। किसी भी पुल को तैयार करने के लिए सबसे जरूरी काम होता है पिलर तैयार करना, और सबसे मुश्किल भी यही होता है। क्योंकि नदियों या समुद्रों में पानी हमेशा बहते रहता है, जिसमें पिलर बनाना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। इसके लिए इंजीनियरों ने कई सारी तकनीक का प्रयोग किया है, जिसमें पहल का विधि है कॉफर डैम। अब कॉफर डैम में होता कुछ ऐसा है कि सबसे पहले पिलर का एक स्ट्रक्चर बाहर ही तैयार किया जाता है। जैसे आप अपने गाँव में देखते होंगे कि गाँव में पहले बेड़ी हुआ करता था, जो कि आजकल तो वो सब गायब हो रहा है। वो सब छोड़िए, आप देखते होंगे कि मौत का कुआं, शायद वो मौत का कुआं ही होता है, शायद बोलने में मुझे कुछ गड़बड़ी हो जाए इसके लिए सॉरी, लेकिन वो शायद मौत का कुआं होता है। और जिस प्रकार देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर एक तैयार किया गया रहता है, जिसमें जो राइडर लोग होते हैं अपना स्टंट दिखाते हैं, तो सबसे पहले उसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर बाहर ही तैयार किया जाता है। और उसके बाद उसको क्रेन के माध्यम से उस नदी में उतारा जाता है। उतारने के बाद उसे क्रेन के माध्यम से ही उसे ठोक ठोक कर बढ़िया से फिट किया जाता है। और जब वो अच्छे से फिट हो जाता है, तब उसके अंदर जितने सारे पानी होते हैं उन सभी को मोटर के माध्यम से निकाल दिया जाता है। पानी निकालने के बाद जो वो होता है स्ट्रक्चर पूरा सूख चुका होता है, और सूखने के बाद उसमें सीमेंट और कंक्रीट डालकर उसे एक पिलर का रूप दे दिया जाता है। काफ़ी दिनों बाद जब इसका पूरा स्ट्रक्चर ठीक हो जाता है, मसाले उसके फिट हो जाते हैं, उसके बाद उस स्ट्रक्चर को पुनः निकाल दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जिसके कारण वो वाला विधि नहीं लागू हो पाता है। तब हम उसमें एक और विधि अपनाते हैं, जिसका नाम है बेटर्ड पाइल्स। अब बेटर्ड पाइल्स में होता क्या है? बेटर्ड पाइल्स में होता है कि सबसे पहले एक लोहे के विशाल पाइप, बहुत लंबे और बड़े पाइप को क्रेन के माध्यम से, जहाज के माध्यम से उस लोकेशन पर हम ले जाते हैं जहाँ पे हमको पुल तैयार करना है। और लोकेशन पे ले जाने के बाद उसको हम क्रेन के माध्यम से स्ट्रक्चर को फिट करते हैं। और फिट करने के बाद फिर उसी टाइप से बढ़िया से फिट हो जाए तो उसमें सीमेंट और कंक्रीट डालकर उसे अच्छा से बनाएंगे। और जब वो एक बार सेट हो जाए तो फिर चाहे तूफान हो या फिर कितना ही बड़ा समुद्र का लहर क्यों ना हो, उसको कोई असर नहीं पड़ने वाला होता है। तो ऐसे किसी भी नदी या समुद्र में पुल का निर्माण किया जाता है। ये तो हो गया आपका पिलर बनाने का काम। और एक बार जब इस टाइप से पिलर बनाने का काम खत्म हो जाता है, उसके बाद होता है उस पे रोड का स्ट्रक्चर तैयार करना। तो रोड बनाने के लिए सबसे पहले कुछ एरिया को पहले ही ढालकर और उस पे क्रेन के माध्यम से सेट किया जाता है, और उसके बाद में रोड कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे कर कर किसी भी समुद्र या नदी में पुल बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दें। जय हिंद।